हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं 3 बज रहा है और आज है देवशयनी एकादशी। तो जहाँ से ब्लॉग एंड किया था उसके बीच में कुछ काम किया था, यानी मतलब पूजा नहीं, सॉरी, यानी मैंने माला जाप किया था उतना देर बैठ के, क्योंकि बीच में ब्लॉग वगैरह एडिट किया, पोस्ट किया, उसके बाद मैंने माला जाप किया बैठ के। तब मेरा माला कंप्लीट हो गया है। मतलब एकादशी को तो चाहे जाप जितनी माला जाप कर सके कर लेना चाहिए। तो अब चलते हैं ना शाम का काम करने, जैसे कपड़े फोल्ड वगैरह करना। और बिस्तर हस्बैंड जी सोए थे, आज वो गए नहीं है, तो आज छुट्टी था 4th सैटरडे का, तो गए नहीं थे। अब गए हैं कहीं, मतलब दूसरे काम से। तो बिस्तर वगैरह समेट लेते हैं। चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में। ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आएगा तो लाइक भी कर देनी हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। चलिए मिलते हैं आगे, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम जब से उठे हैं ना तब से देखिए ब्लॉग पूरा बनाया, घर का काम किया, साथ साथ फिर ब्लॉग हस्बैंड जी को ड्यूटी भेजने के बाद ब्लॉग को एडिट किया, पोस्ट किया। आप सब समझ सकते हैं इस बीच में कितना काम होता है। और उसके बाद जब वीडियो पोस्ट कर दिया हमने, तो फिर जो टाइम थोड़ा सा मेरे पास बचा था ना, तो उसमें मैंने माला जाप किया। तो घर के काम और फिर मतलब जैसे माला जाप करने के बाद से ना फिर मैं उठी तो घर का काम निपटाई। तो 2 एकादशी पहले की बात है ना कि मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप एकादशी के दिन कैसे पूरा दिन भक्तिमय रूटीन अपनाती हैं और घर के काम भी कर लेती हैं, प्लस आप इतना ज़्यादा माला जाप कर लेती हैं, पूजा पाठ कर लेती हैं। तो हम लोग तो अगर पूजा पाठ करते हैं तो घर के काम नहीं हो पाते, घर के काम होते हैं तो पूजा पाठ नहीं हो पाता है। तो देखिए अगर हम स्त्री चाहें ना, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी चाहे ना कि मतलब ये काम हमें निपटाने हैं और किसी चीज़ का बैलेंस बना के चले ना, तो कोई भी काम आसान हो जाता है। क्योंकि देखिए घर के काम हमको भी है और घर के काम सभी को है, और हम हाउस वाइफ को ना घर के काम से कभी मुक्ति मिलने वाला भी नहीं है। तो सबसे अच्छी बात है कि हम कामों को बैलेंस करना सीख लें, अगर कि काम को कैसे बैलेंस करना है और कैसे पूजा पाठ भक्ति भी करनी है, साथ में कोई जॉब कर रहा है तो भी करना है। तो देखिए हमें बैलेंस बनाना आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा दिन मतलब हम काम ही कर रहे हैं या पूरा दिन हम भक्ति में ही हो रहे हैं। जो काम हमारे लिए सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम गृहस्थ में, और गृहस्थ को सुचारू रूप से चलाने के लिए ना भगवान का या किसी को भी भगवान का कनेक्शन में रहना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए गृहस्थी का काम कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो कभी भी ऐसा ऊपर से टाइम नहीं आएगा कि जो आप उठ के अपना भक्ति कर लो या फिर घर के काम कोई और निपटा ले हम भक्ति कर ले, तो ऐसा भी नहीं है। हम भी अकेले हैं, अपने घर का 1 गिलास का पानी भी हटाएंगे तो हम ही हटाएंगे। तो बैलेंस मैं कैसे बनाती हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, हस्बैंड को उठने से पहले मैं उठती हूँ। और जब तक हस्बैंड जी उठते हैं ना तब तक हमारा पूजा पाठ डेली का हो गया रहता है, या किसी दिन मैं बाहर से कर आई होती हूँ, घर में की रहती हूँ। तो उसके बाद से फिर मैं ना अपना मतलब जल्दी उठती हूँ तो जल्दी हमारा पूजा पाठ ख़त्म होता है। फिर मैं घर के काम निपटाती हूँ और उसके बाद से हस्बैंड जी चले जाते हैं। जो भी घर में काम ज़रूरी है ना
वो मैं निपटाती हूँ। और साथ साथ मैं भगवान का नाम जाप करती रहती हूँ, क्योंकि जब हम नाम जाप शुरू कर देते हैं ना, तो कुछ दिनों बाद जैसे आपने 1 लाख नाम जाप कर लिया ना, तो नाम सिद्ध हो जाता है। तो कुछ दिनों बाद ना धीरे धीरे आपको हैबिट में होने लगेगा, और आप देखेंगे ना कि कितना भी शोर शराबा है ना, तो आपके अंदर नाम चल रहा है। जब शांत होके देखेंगे तो नाम चलता हुआ ही मिलेगा आपको। इसी तरह से जब ज़्यादा नाम जाप हो जाता है तो हैबिट में हो जाता है, तो काम करते रहिए, साथ में नाम जाप होता रहता है। अगर हस्बैंड जी है तो मैं मोबाइल में कथा भी लगा देती हूँ, साथ साथ चलता रहता है। और उसके बाद से फिर देखिए मेरा जो जाप कंप्लीट हुआ, तो फिर मैं गन्ने घर का जो भी शाम का काम होता वो निपटा लिया। अब शाम को खाना वगैरह बनाना रहेगा, तो वो एक ये काम निपटाने के बाद फिर से मैं 1 राउंड माला जाप करूँगी। जैसे मान लीजिए कि किसी दिन ऐसा होता है कि हमने आज बोल दिया कि हमें 51 माला करनी है, चाहे 101 माला करनी है। तो अब 101 माला तो हम लोग गृहस्थी में इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि हम लोग बैठ के एक साथ 101 माला कर पाएँ। तो कभी 10 कर लिया, कभी 5 कर लिया, कभी 7 कर लिया। तो जैसे काम से थके या फिर कुछ देर काम का ब्रेक करना है, तो उतने देर में बैठ के माला कर लिया, फिर उठे फिर काम कर लिए। अभी मेरे ये काम करने के बीच में भी मुझे आधा घंटा करीबन टाइम मिलेगा। तो उस बीच में संध्या दीपक करने से पहले का जो टाइम है, वो मैं माला जाप में ही अपना वो करूँगी, वरना उतना देर मैं फ़ोन देखूँगी तो क्या ही फ़ायदा है। तो इस वजह से मैं अभी घर के काम निपटाई और फिर माला जाप किया अपना। अब माला जाप करने के बाद फिर पूजा आरती करने के बाद फिर 1 राउंड में माला जपूँगी, क्योंकि उस टाइम मुझे अभी खाना बना भी दूँगी तो हस्बैंड जी लेट जाएंगे तो खाएंगे नहीं। इस वजह से उस समय को हम किस तरह यूटिलाइज़ करेंगे, और उसके बाद से भगवान को फिर भोग वगैरह देंगे, फिर उनको दूध वगैरह दे के फिर सुलाएंगे। उसके बाद खाना बनाएंगे, और खाना बनाने के बाद से फिर हम भी भोग वगैरह मतलब जो भी फलाहार है वो ग्रहण करेंगे, जो भगवान को भोग लगाए रहते हैं। और उसके बाद से खिला पिला के फिर से माँज धो के फिर से वो करेंगे। तो साथ साथ में ना जब काम करते रहेंगे, साथ साथ में वो भी नाम जाप होता रहेगा। तो जो नाम जाप हमारा काउंट होके, यानी मैं माला से करती हूँ जो भी नाम जाप, तो उससे तो मुझे लगता है कि इतना माला मैंने कर लिया। अब बाकी शेष दिन का जो भी मतलब काम करते रहते हैं, तो नाम चलता रहता है घर का काम। इससे क्या होता है ना, हम एकाग्र भी हो पाते हैं और हमारा और भक्ति प्रगाढ़ होता है, यानी बढ़ता है। तो धीरे धीरे हमारा ईश्वर के प्रति और कनेक्शन बढ़ने लगता है। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि मुझे ज़्यादा टाइम मिलता है कि मैं अलग से कर पाती हूँ। मैं भी टाइम को चुराना सीखा, इसी में थोड़ा थोड़ा ईश्वर से कनेक्शन बनाना सीखा, और इस वजह से मेरा दिन भर में अच्छा खासा माला मतलब कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से जितना मैं प्रेशर नहीं रखती हूँ कि मुझे 101 माला करना ही है। जैसे कि अगर मैं सोच लूँ कि मुझे 101 माला करना है ना, तो उस दिन तो ऐसा कोई आके बैठेगा कि मैं 11-12 माला भी नहीं कर पाऊँगी। तो इस तरह मैं कभी नहीं सोचती हूँ। मतलब ये है कि नोट करती जाती हूँ, चाहे जितना माला उस दिन हो जाए। जब जब 10 मिनट का भी टाइम मिलेगा ना, तो मैं बैठ जाऊँगी। अगर हमारे घर में सबको चाय पानी दे दिया, सारे काम हो गए हैं, तो फिर 10 मिनट का टाइम मिलेगा ना, तो मैं माला लेके एकादशी दिन बैठ जाऊँगी अपना, और उसमें 5 माला तो कम से कम हो ही जाएगा। तो इस तरह से ना पता भी नहीं चलता है, हमें थकान भी नहीं होती है और हमारा काम भी हो जाता है। तो इसी तरह से अगर आप लोग भी काम को और घर गृहस्थी को मैनेज करेंगे ना, तो आपका भी भक्ति भी हो जाएगी, आप साथ साथ में ना आपका घर का काम भी हो जाएगा, और गृहस्थी को चलाने के लिए सुचारू रूप से ना वो आइडिया भी आने लगेगा। आप शांत रहने लगोगे। भक्ति करने से तो और अच्छी गृहस्थी चलती है। लेकिन ये है कि सारा काम निपटाने के बाद या सबके उठने से पहले मैं काम, ऐसा नहीं होता कि भक्ति करने से हमारे किसी के काम में लेट हो रहा है या फिर किसी को टाइम से खाना नहीं मिल रहा है, तब तो वो भक्ति कलह हो जाएगा, घर में कलह होने लगेगा उस भक्ति से। कि भक्ति का मतलब कि आप सबका केयर भी कर ले रही हैं, अपना भी कर रही हैं, साथ में जो समय मिल रहा है वो भगवान को हम समर्पित कर दे रहे हैं।
तो वो गृहस्थी में एक किया हुआ ना एक माला भी 100 माला के बराबर हो जाता है। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि मैंने ना झाड़ू वगैरह लगाने के बाद से हाथ पैर धुला और फिर से मैंने ना मूंगफली का दाना भुना। वैसे तो मैं एकादशी में नमक नहीं खाती हूँ, सेंधा नमक, लेकिन ना कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है ना कि जैसे बीपी लो हो रहा है, या आप लोगों ने देखा अभी मुझे टाइफाइड हुआ था ना, तो उसमें मुझे हार्ड मेडिसिन खाने पड़ रहा है ना, तो मेडिसिन तो 21-22 दिन चलेगा ही चलेगा। तो इस तरह से क्या है ना कि अगर पिछली एकादशी मैंने नहीं व्रत रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, और एकादशी कभी ऐसा होता ही नहीं है कि मेरा मन ना करे कि मैं ना रहूं, चाहे लाख कोई कहे ना, मेरा मन मतलब मानता ही नहीं है कि मैं एकादशी व्रत ना रहूं। तो फिर मैंने ना नहीं रही थी तो मुझे पूरा दिन बेचैनी हुआ था, पूरा दिन बिस्तर पे पड़ा अजीब लग रहा था। तो मैं सोचा कि मैं दवा खा के ही रहूँगी, लेकिन रहूँगी। तो जब फल फूल खाया था मैंने, पपीता वगैरह, आम वगैरह, केला वगैरह सब कुछ खाया था, लेकिन फिर भी ना मुझे शाम होते होते ना अजीब तरह से हो रहा था शरीर में, जैसे झुंझुनी से लग रहा था। तो मुझे लगा ना कि अभी बीमार होने से बेहतर है कि मैं थोड़ा सा मूंगफली का दाना नमक वाला, सेंधा नमक घी में मिर्चा डाल के मैं भूनी थी और वही खाई ना, तो फिर मेरा थोड़ा सा ठीक लगने लगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमने अपना हाथ पैर अच्छे से धुला था शैम्पू से, और उसके बाद नेल पेंट रिमूव किया था, तो वो लगाया, नेल पेंट लगाया, महावर लगाया, और उसके बाद फिर मैंने माला जाप की थी। फिर से शाम हो गया था तो दिया बत्ती किया, फिर माला जाप किया। आप लोग सोच रहे हैं कितना माला जाप किया, तो ऐसे ऐसे ही हम करते हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, तो ये नेक्स्ट डे यानी द्वादशी का टाइम है, जो कि पारण का टाइम है। तभी मैंने नहा धो के पूजा पाठ किया। उसके बाद दान दक्षिणा देने के बाद से ना मैं गुड़ ली थी, तुलसी पत्ता ली थी और एक दाना चावल का ली थी। तो वो पारण करने के लिए ना मैं ऐसे कर ली, मतलब तुलसी पत्ता के साथ ही ठाकुर जी का भोग लगाया हुआ पानी था, वो मैंने पिया, और गुड़ फिर खा के पानी पी, फिर चाय पी लिया, और चावल भी मैंने घोट लिया था तुलसी पत्ता के साथ ही, ताकि समय से पारण हो सके। कभी कभी ऐसा होता है खाना बना तो दो, लेकिन हस्बैंड लोग खाते नहीं हैं। तो बाहरी अगर कोई नहीं खा रहा है तो हम तो सोचते हैं कि हमेशा हस्बैंड को ही खिला के, घर के लोग को खिला के ही भोजन करें। तो घर में अगर कोई नहीं है तो हस्बैंड जी हैं, तो उन्हीं के साथ मतलब उनको भोजन करा के ही करें। तो वो बोल रहे थे कि आप कर लो भोजन, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक तो व्रत रहो, ऊपर से किसी को भोजन ना कराओ। और जब 2 ही जना है तो हमेशा हस्बैंड को भोजन कराने के बाद ही भोजन करते हैं हम लोग। तो यहाँ बना रहे थे अरवी के पत्ते की पकौड़ी, और एक एक पत्ते वाली बना रहे थे, और दाल चावल और सब्जी आज मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि हस्बैंड जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी नहीं खा रहे हैं सब्जी, और बोले पकौड़ी बना दो, तो उनको ये पकौड़ी बहुत पसंद है। तो अगर मैं बना दूंगी तो 2 खा लेंगे, और नहीं तो फिर उनका भी फीवर से मन अजीब हो गया है, तो वो भी खाना पीना अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं। तो 2 बार मैंने बना लिया है। अब ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और हस्बैंड जी को भी देंगे, खुद भी निकालेंगे खाना, ताकि हमारा पारण हो जाए। राधे राधे फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों का पारण वगैरह हो गया है। अभी हम आ गए हैं रूम में। अभी इतना ज़्यादा गर्मी हुआ था ना, पूरा भीग गए थे, तो थोड़ी देर यहाँ रेस्ट भी करेंगे, क्योंकि जल्दी उठे थे सुबह को। और उसके बाद से ना इतना ज़्यादा गर्मी हुआ है कि अभी थोड़ा सा ना उधर बहुत तेज़ धूप हुआ है, सुबह चिलचिलाती धूप हो गई है। तो अभी थोड़ी देर बैठेंगे, फैन चलाया है, एसी चला रहे थे, लाइट कट गया है, तो अभी आएगा लाइट फिर चलेगा, तो थोड़ी देर आराम करेंगे, यहीं पे ब्लॉग एडिट करेंगे, पोस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब वीडियो को यहीं तक का रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार सा कमेंट करके बताइएगा आपको ब्लॉग कैसे लगा।